एक रात एक शांत गांव में, जहां सब लोग आपस में रिश्ते निभाते थे, एक अजीब घटना हुई। एक अनजान आदमी शांत रूप से गांव के बीच में खड़ा हो गया। वह भयानक सा दिख रहा था और उसके पास एक बड़ा बैग था। जब गांव के लोग उसे देखकर आगे बढ़े तो उसने अपने बैग को खोला और वहां से एक बॉक्स निकाला। उसने खुद को खोलकर बॉक्स में छिपा दिया और बैग को फिर से बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो लोगों को डराने लगी। गांव के लोग उस आदमी को समझने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह अजनबी था। कुछ वक्त बीतने के बाद गांव में अचानक अजीब सा माहौल हो गया। लोग अपने आप को बदलने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ाई और झगड़े करने लगे। यह सब घटनाएं उस अजनबी आदमी के आने के बाद से ही होने लगी थी। एक समय आया जब एक युवा लड़का ने इस अजनबी आदमी को जांचने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करके उसे ध्यान से देखने के लिए कहा। युवा लड़का और गांव के लोग उस अजनबी आदमी के पीछे पड़े और उसे पकड़ने की कोशिश की। जब वे उसे पकड़ने के पास पहुंचे तो अचानक उस अजनबी आदमी ने दिखाई देने वाले लोगों पर एक जादू कर दिया और वहां से गायब हो गया। वो एक दूसरे को मारने लगे और उनके शरीर में खून बहने लगा। गांव के लोग चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वह अजनबी आदमी एक अद्भुत शक्ति के साथ गांव के लोगों को पीछे छोड़ चुका था। वो अब गांव के हर एक रहस्यमय स्थान को जानता था, जिसे कोई नहीं जान सकता था। वो गांव के लोगों के इंतज़ार में था जब वो नींद में सो रहे होते। एक दिन एक बुजुर्ग महिला को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अजनबी आदमी ने मेरे पास आकर कहा कि वह गांव के लोगों की शक्ति को चुरा रहा है। वह इसका उपयोग अपने बुरे मकसद के लिए कर रहा है। उसने मुझे बताया कि वह गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहता है, जहां उसने अपनी शक्ति को बंद कर रखा है। यदि आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपको उस मंदिर में जाना होगा और उसकी शक्ति को मुक्त करना होगा। इस चिट्ठी को पढ़कर गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि वो उस मंदिर में जाकर उस अजनबी आदमी को रोकेंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर धावा बोला और मंदिर की ओर चले। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह अजनबी आदमी वहां मौजूद नहीं था। वो मंदिर के अंदर घूमते रहे और खोजते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनके पास समय कम हो रहा था और वो निराश हो रहे थे। तभी एक छोटी सी मूर्ति के पास एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, ध्यान दें, आप जिस शक्ति को तलाश रहे हैं, जो आपको उस अजनबी आदमी से बचा सकती है, वह शक्ति आपके भीतर है, आपके मन में। आपको अपनी शक्ति को जगाना होगा। इस चिट्ठी को पढ़कर गांव के लोगों को समझ आ गया कि शक्ति उनके भीतर ही है। वो सभी सम्मान के साथ बैठे और मन की शक्ति के साथ मेडिटेशन करने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया और उनके आसपास में एक ऐसी ऊर्जा छा गई जो उन्हें ताकत दे रही थी। अचानक वो लोग एक साथ मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि वह अजनबी आदमी वहां आ रहा है। उन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसे गिरा दिया और पकड़ लिया। उन्होंने अजनबी आदमी को भी अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। उसके बाद पता चला कि वो अजनबी आदमी
एक काला जादू करने वाला है और वो उन गांव वालों से बदला लेने आया है। गांव वालों की शक्ति, हिम्मत और एकता को देखकर अजनबी आदमी शर्मिंदा हो गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, मैं ताकतवर और अद्भुत शक्तियों का उपयोग गलत कामों के लिए कर रहा था। आप लोगों ने मुझे रोक लिया और मेरी गलती समझाई। मैं अब यह जानता हूँ कि शक्ति अच्छाई के लिए ही होनी चाहिए। मैं अब सही और उचित काम करने का निर्णय लेता हूँ। गांव के लोग खुश हुए और उन्होंने उस अजनबी आदमी को छोड़ दिया। वो सभी एकजुट होकर फिर से मंदिर में प्रवेश कर गए और उन्होंने एक नई आदर्श शिल्पी मूर्ति स्थापित की। उस दिन से गांव वाले अपनी शक्ति पर अधिक विश्वास करने लगे और उन्होंने सभी दुर्भाग्यशाली और अनैतिक कामों से दूरी बनाई। अब उन सभी में एकता और शांति की भावना फैलने लगी। उनकी जिंदगी में एक अच्छा परिवर्तन आया।